हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस का सेट 18 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर को पढ़ेंगे। आज की क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट है, तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर को। विश्व के प्रमुख पर्वत और शिखर क्या है देखते हैं। सबसे पहली बात आती है पर्वत कहते किसे हैं। पर्वत तो हम लोग सुनते हैं माउंटेन, लेकिन किसे कहते हैं पर्वत देखते हैं। पहाड़, पर्वत या पहाड़ जो पृथ्वी की भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है। क्या होता है? नेचुरल रूप से ऊंचा उठता है, जो ज़्यादातर आकस्मिक तरीके से उभरा होता है। और पहाड़ी से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, क्या है पहाड़ या पर्वत होने के लिए कि प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है। और क्या होता है? और ज़्यादातर आकस्मिक रूप से उभरता है। लेकिन किससे? पहाड़ी से क्या होता है? यह पर्वत जो है बड़ा होता है। देखिए, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्वत जो है निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। 4 टाइप के प्रश्न पूछ चुका है। पर्वत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन। सेकेंड है भ्रंश या भ्रंश पर्वत या ब्लॉक माउंटेन, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया ब्लॉक सबसे, फोल्ड माउंटेन से भी, ब्लॉक माउंटेन से भी। थर्ड क्या है? थर्ड है ज्वालामुखी पर्वत यानी कि वॉल्केनो माउंटेन, जो ज्वालामुखी उद्गार से माउंटेन्स बनते हैं, पर्वत बनते हैं। चौथा है अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेजिडुअल माउंटेन। कौन कौन से रेजिडुअल माउंटेन है? आइए हम नीचे इन सबको एक एक करके देखते हैं। पहला पर्वत है ब्लॉक पर्वत। किसी ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत होता क्या है और कौन कौन से जो है ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं, इन सबको देखते हैं। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है। लेकिन नोटिस करिएगा इस चीज़ को, यह सीधा स्टेटमेंट पूछ लिया था कि मध्य भाग का क्या, कौन सा भाग नीचे धंसता है? तो मध्य भाग नीचे धंस जाता है और अगल बगल के भाग क्या होते हैं? उठ जाते हैं। बीच का भाग जो होता है वह क्या होगा? बीच का भाग नीचे धंस जाएगा। ठीक है, बीच का भाग नीचे धंसेगा और जो अगल बगल के भाग होते हैं वे क्या हो जाते हैं? ऊंचे उठ जाते हैं। तो यही क्या बनता है? माउंटेन का निर्माण होता है। माउंटेन, देखिए बीच का भाग धंस गया और ये भाग जो है ऐसे ऐसे मान लीजिए ऊपर उठ गए, ऐसे ऊपर उठ गए, ऐसे ऊपर उठ गए। यहीं पे क्या बन गया? यहीं पे जो है माउंटेन का निर्माण, ये जो है ऊपर उठ गए और यहाँ क्या हो गया? माउंटेन का निर्माण हो गया। ठीक है, और यही क्या होते हैं? यही ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। क्या है? यही ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। आगे देखते हैं, बीच में धंसे भाग को, जो बीच में ये धंसा भाग है, इसको रिफ्ट घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफ्ट घाटी कहा जाता है। और नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो कि क्या है? रिफ्ट वैली से या रिफ्ट घाटी से होकर ही बहती है। इन पर्वतों के शीर्ष समतल और किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस तरह के पर्वत के उदाहरण देखिए। अब देखिए, जो ब्लॉक माउंटेन्स के उदाहरण क्या है ब्लॉक पर्वत के? तो देखिए क्या है, वॉस्जेस पर्वत कहाँ पे है? फ्रांस में। 2 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। पहला प्रश्न बन जाएगा वॉस्जेस पर्वत कहाँ पे है? तो फ्रांस में है। और प्रश्न पूछ लिया गया है परीक्षाओं में, वॉस्जेस पर्वत कैसा पर्वत है? तो ये वॉस्जेस पर्वत जो है कैसा है? ब्लॉक माउंटेन है। क्या है? ब्लॉक माउंटेन है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? तो ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। कैसा माउंटेन है यह? ये भी ब्लॉक माउंटेन है। सॉल्ट रेंज कहाँ पे है? तो ये सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है और ये भी कैसा है? तो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। अब आते हैं अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेजिडुअल माउंटेन में। तो देखते हैं रेजिडुअल माउंटेन क्या है। ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। देखिए ब्लॉक माउंटेन क्या था कि बीच का भाग नीचे धंस रहा था और ऊपर जो है पर्वतों का निर्माण हो रहा था। लेकिन जो है रेजिडुअल माउंटेन्स कैसे बनते हैं कि जो चट्टान पर्वत होते हैं ना, चट्टान होते हैं, उनके अपर्दन, धीरे धीरे उनका अपर्दन होता है, उसके फलस्वरूप पर्वत बनते हैं। जैसे रेजिडुअल माउंटेन कौन सा है? अवशिष्ट माउंटेन कौन सा है? विंध्याचल पर्वत, भारत में है विंध्याचल पर्वत। सतपुड़ा पर्वत, नीलगिरी, पारसनाथ और राजमहल हिल्स, ये राजमहल की पहाड़ियाँ, ये सब कहाँ पे? भारत में। देखिए विंध्याचल पर्वत हो गया, सतपुड़ा हो गया, ये सब मध्य प्रदेश। ठीक है, विंध्याचल कुछ यूपी में भी है। नीलगिरी ये कहाँ पे है? तो नीलगिरी जो है तमिलनाडु में है। पारसनाथ कहाँ पे? छोटा नागपुर में है। राजमहल की पहाड़ियाँ भी कहाँ पे? छोटा नागपुर में है। और उसके बाद से सियरा नेवदा जो है कहाँ पे है? स्पेन में है। गैसा और बूटे ये सभी क्या हैं? गैसा और बूटे ये सब
पर्वत है, और ये कहाँ पे है ये पर्वत या पहाड़, रेजिडुअल माउंटेन, यह अमेरिका में है, गैसार्बुट। और ये एक एक जो है जितनी पहाड़ दिए गए हैं, पर्वत दिए गए, सारे प्रश्न इन सबको पूछा गया है परीक्षाओं में, खास करके एसएससी में तो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा। सियरा नेवादा कहाँ पे है पहाड़, पर्वत, स्पेन में है। राजमहल ही पहाड़ ये कहाँ पे है, तो छोटा नागपुर में, सीधा डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा। कैसे पर्वत के उदाहरण है, तो रेजिडुअल यानी कि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। अब देखते हैं एक्यूमुलेटेड माउंटेन का, संचित पर्वत या एक्यूमुलेटेड माउंटेन। देखिए, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होने के कारण बनने वाले पर्वत संचित होते हैं। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। अब देखते हैं क्या है फोल्ड माउंटेन, हमारा फोल्ड माउंटेन 4 नंबर का, या वलित पर्वत जिसे कहते हैं। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये कैसे होते हैं, लहरदार होते हैं फोल्ड माउंटेन, जिन पर असंख्य अपनतियाँ और अभिनतियाँ बनती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। जैसे हिमालय क्या है, प्रश्न डायरेक्ट आता है कि कौन सा फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है, तो मान लीजिए 4 यही दे दिया, हिमालय दे दिया। उसके बाद से आपसे क्या पूछ लिया, हिमालय, राजमहल की पहाड़ियाँ, उसके बाद से राजमहल की पहाड़ियाँ पूछ लिया, सियरा नेवादा पूछ लिया। उसके बाद से आपसे पूछ लिया कि और भी 4 ऑप्शंस दे दिया, और उसमें हिमालय है, या फिर एल्पस है, या यूराल है, या रॉकीज है, या एंडीज, इनमें से कोई एक है। तो आपको ये तो देखिए, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इनको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, हिमालय कैसा पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। एल्पस कैसा है, फोल्ड माउंटेन है। यूरॉल कैसा है, फोल्ड माउंटेन है। रॉकीज और एंडीज कैसे हैं, फोल्ड माउंटेन। रॉकीज कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है। एंडीज कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। ठीक है, एल्पस और यूरॉल कहाँ पे है, तो ये यूरोप में है। कहाँ पे है, यूरोप में है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक परीक्षा 1 नंबर दिला सकता है, परीक्षा में एक क्वेश्चन सही होगा, उससे आपका सिलेक्शन भी निश्चित ही हो, एक प्रश्न जो है परीक्षा में सिलेक्शन भी करवा सकता है, और डेफिनेटली ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार देखिए, मैंने मैप लिया हुआ है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने उनको यहाँ पे बता रही हूँ। बहुत पूछा जाता है रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत कहाँ पे है, तो यह रॉकी पर्वत कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में है। देखिए नॉर्थ अमेरिका कैसा, और यहीं पे क्या है, रॉकी पर्वत है। अब साउथ अमेरिका में आपसे एंडीज़ पर्वत पूछ लिया जाता है। एंडीज़ पर्वत कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, और ये कैसे माउंटेन के उदाहरण है, ये सभी क्या हैं, ये फोल्ड माउंटेन है। कैसे हैं, फोल्ड माउंटेन है। देखिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं, वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा, इसीलिए पूछा गया, बहुत पूछा गया कि रॉकी पर्वत कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है। एंडीज़ पर्वत कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। ठीक है, आगे इसी तरह बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, बहुत बार पूछा गया है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है, तो यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब इनकी एक लिस्ट दे दिया गया है, ताकि आप लोगों को अन्य क्लासेस में ना ढूंढना पड़े, अन्य जगहों पे ना ढूंढना पड़े कि कहाँ से कौन सा पर्वत, 1 2 4 पर्वत बता दिए जाते हैं, ताकि आपको यहाँ पूरी लिस्टिंग दे दी गई है, ताकि एक ही क्लास में आपको पर्वत से संबंधित, पर्वत शिखर से संबंधित सारे प्रश्न, सारे डाउट खत्म हो जाए। तो देखते हैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, शिखर की सूची, और इनकी ऊंचाई भी हमने दे रखी है मीटर में। एंडीज़ पर्वत में देखिए कोड वर्ड में लिखा हुआ है, वैसे मैं यहाँ पे तो दिया हुआ है किस देश में अवस्थित है। एंडीज़ पर्वत कहाँ पे है, तो एंडीज़ पर्वत साउथ अमेरिका में। आपसे ऊंचाई नहीं पूछा जाएगा, ये जो पीसीएस पीटी वगैरह में, आईएएस पीटी वगैरह में पूछ लिया जाता है, बट आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। तो एंडीज़ पर्वत कहाँ पे, साउथ अमेरिका में है। देख लीजिए एक बार, ऊँचाई 4000 मीटर है। एंडीज़ पर्वत कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। रॉकी पर्वत कहाँ पे है, तो यह नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेस्ट बहुत बार पूछ लिया जाता है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई बहुत ज़रूरी है, इसकी ऊंचाई भी पूछ ली जाती है, 8850। ठीक है, काराकोरम जिसे हम केटू या गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं, और ये कहाँ पे है, यह भारत में है। ये कहाँ पे है, भारत में है, और ये 8611 मीटर ऊंचा है। इंपॉर्टेंट है काराकोरम, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इसको डालिए। काराकोरम या केटू, इसे काराकोरम को ही केटू कहते हैं, या फिर इसे ही गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं। तीनों नाम एक ही पर्वत शिखर का है, याद रखिएगा। कंचनजंगा कहाँ पे है,
तो कंचनजंगा कहाँ, भारत में। कंचनजंगा कहाँ पे है, भारत में है कंचनजंगा। और ये कहाँ पे है कंचनजंगा, भारत के सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम में है कंचनजंगा। 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश, ये देखिए हिमालय कहाँ पे, नेपाल में है। काराकोरम और हिंदू कुश कहाँ पे है, तो नेपाल में है। काराकोरम कहाँ पे है, तो अपने भारत में है काराकोरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एल्पस पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्पस पर्वत, ये एल्पस पर्वत कहाँ पे है, इटली और स्विट्जरलैंड में है एल्पस पर्वत। ठीक है। लहात्से इंपॉर्टेंट है, लहात्से कहाँ पे है, नेपाल में लहात्से। काकेशस पर्वत कहाँ पे है, तो काकेशस पर्वत जो है जॉर्जिया में है। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है काकेशस पर्वत। लहात्से भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अतलास पर्वत, जिसे हम एटलस भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। एटलस पर्वत कहाँ पे है, तो एटलस पर्वत जो है उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है। देखिए अफ्रीका में है बट उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है एटलस पर्वत। यूरोल पर्वत मैंने बताया यूरोप यानी कि रूस में है ये यूरोल पर्वत। यूरोल पर्वत कहाँ पे है, रूस में। रूस काफ़ी चर्चे में है। ठीक है, रूस काफ़ी चर्चे में है, 2 साल से यहाँ पे वॉर चल रहा है, इसीलिए यूरोल पर्वत को याद रखिएगा, रूस में है। एल्पस पर्वत कहाँ पे है, ये मध्य यूरोप में, मिडिल यूरोप में है। कॉर्डिलेरा डी लॉस कहाँ पे है, तो ये दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मैंने बताया आपको कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में, पूर्वी भाग में है ये। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है। देखिए एल्यूशियन रेंज, प्रशांत महासागर, ये कहाँ पे है, अलास्का तथा उत्तर पूर्व, अलास्का उत्तर पूर्व में है अलास्का के। तिएन शान कहाँ पे है, तिएन शान यह दक्षिण मध्य एशिया में है। अल्टाई माउंटेन कहाँ पे है, मध्य एशिया में अल्टाई माउंटेन है। पश्चिमी घाट, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है पश्चिमी घाट। ठीक है, वे कहाँ पे है, ये भारत के केरल में है। ठीक है, पश्चिमी घाट। सियरा माद्रे कहाँ पे है, सियरा माद्रे ओरिएंटल, तो ये मैक्सिको में है। चोयू, चोयू पर्वत कहाँ पे, नेपाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है चोयू पर्वत। धौलागिरी वन कहाँ पे है, तो नेपाल में ही है धौलागिरी पर्वत। मनसालू कहाँ पे है, नेपाल में है। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ पे है, तो ये भी नेपाल में। देखिए देखिए मैं इंपॉर्टेंट करती जा रही हूँ, एक लिस्ट बता दे रही हूँ कहाँ से, यहाँ से ही फिर इंपॉर्टेंट है। चोयू, धौलागिरी, मनसालू, अन्नपूर्णा, ये यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मनसा, अन्नपूर्णा कहाँ पे, नेपाल में। ग्रेसर ब्रूम पहाड़ियाँ कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ग्रेसर ब्रूम पूछा गया है। ब्रॉड पीक कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ग्रेसर ब्रूम 2 कहाँ पे है, ये भी पाकिस्तान में है। और सीसा पांगमा, ये कहाँ पे है, सीसा पांगमा, तो ये भी कहाँ पे है, नल्ले पाकिस्तान में है। नंदा देवी कहाँ पे है, पर तो नंदा देवी भारत में है। और भारत के कहाँ पे, उत्तराखंड में। मैं यूके लिख देती हूँ, उत्तराखंड में है नंदा देवी। और यहीं पे फूलों की घाटियाँ भी, ये मैप तो आपको ऊपर पढ़ाया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो बहुत बार पूछा गया है ये, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। साउथ अमेरिका में क्या है, एंडीज़ पर्वतमाला है। ठीक है, ये एंडीज़ पर्वतमाला है। ये थी आज की हमारी क्लास। क्लास को बहुत सारा प्यार दीजिए अपना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।